इस वीडियो में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से संबंधित 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है और बाकी 19 क्वेश्चन के आंसर है वो मैं आपको वीडियो में साथ साथ ही बताता जाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, एक पेशेंट है जिसको सिर में चोट लग जाती है और उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर है वो अचानक से गिर जाता है। ब्रेडिकार्डिया उसको मतलब हार्ट रेट कम हो जाती है और रेस्पिरेशन है वो इरेगुलर हो जाता है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी के जो क्वेश्चन है उनके मैं आंसर आपको बता दूंगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक पेशेंट है वो एडमिटेड है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का पेशेंट है और इंसुलिन थेरेपी उसको दे रहे हैं। तो विच इलेक्ट्रोलाइट शुड द नर्स मॉनिटर मोस्ट क्लोजली? तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस वाले पेशेंट में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है वो मॉनिटर करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है, एक पेशेंट है जो कि चेस्ट ट्यूब लगी हुई है उसके और पोस्ट थोरेकोटोमी हैज़ कंटिन्यूस बबलिंग इन द वाटर सील चेम्बर, द नर्स सस्पेक्ट। तो यहाँ पर एक वर्ड है थोरैकोटोमी। थोरैकोटोमी क्या होता है? थोरैकोटोमी होता है एक मतलब इंसिजन होता है चेस्ट वाल में, एक कट लगाया जाता है और उस कट के द्वारा सर्जन है वो चेस्ट कैविटी से संबंधित प्रोसीजर है वो कर सकता है। लंग से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, ईसोफेगस से रिलेटेड जो भी उसके आसपास ऑर्गन है, तो वो एक चेस्ट कैविटी में एक इंसिजन लगा के, चेस्ट वाल में एक इंसिजन लगाया जाता है, एक छेद दिया जाता है जिसको थोरेकोटोमी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एयर लीक इन द सिस्टम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट विथ सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन। एक पेशेंट है जो कि SIADH नामक बीमारी से ग्रसित है। तो इसमें प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा? तो यहाँ पर एक वर्ड है SIADH। तो SIADH क्या होता है? सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एक कंडीशन है जिसमें बॉडी है वो बहुत ज़्यादा ADH प्रोड्यूस करती है। ADH को दूसरा नाम क्या है? वेसोप्रेसिन। और ADH की फुल फॉर्म क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो इस कंडीशन में बॉडी बहुत ज़्यादा एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन हार्मोन है वो सिक्रेट करती है। तो इस कंडीशन में राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ए पेशेंट रिसीविंग टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, TPN पेशेंट के चल रहा है और अचानक से उसको कन्फ्यूजन, वीकनेस और स्वीटिंग होने लगती है। तो नर्स को क्या सस्पेक्ट करना चाहिए? क्या हो सकता है? तो यहाँ पर जो वर्ड है TPN, उसका मतलब क्या होता है? टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। तो इसमें देखो, मतलब जो न्यूट्रिशन है वो टोटल ही है वो पेरेंट्रल दिया जाता है। एक तो होता है एंट्रल, जो माउथ के द्वारा लिया जाता है वो होता है एंट्रल, और पेरेंट्रल मतलब माउथ के अलावा जो जिसमें इंटेस्टाइन है वो बाईपास हो जाती है। तो ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। तो टोटली पेरेंट्रल न्यूट्रिशन दिया जा रहा है पेशेंट को। तो इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर सब है वो इसमें इंक्लूड होते हैं, सारी चीज़ें। ये एक बोतल नहीं है, RLNS की तरह नहीं है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन एंड मिनरल्स सारी चीज़ें इसमें आती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स फॉलोइंग ए मेजर बर्न हो गया है और पहले 24 घंटे में हाइपोवोलेमिया होने का प्राइमरी कोज क्या है? फ्लूइड शिफ्ट टू द इंटरस्टिशियल स्पेस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट विथ एक्यूट पेनक्रेटाइटिस, विच लैब फाइंडिंग इज मोस्ट कंसर्निंग। एक नर्स है वो केयर कर रही है एक्यूट पेनक्रेटाइटिस वाले मरीज को, तो मोस्ट कंसर्निंग इसमें जो लैब फाइंडिंग है वो है डिक्रीज्ड कैल्शियम लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट विथ सीओपीडी का पेशेंट है, सीओपीडी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कार्डियो ओब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसको हाई फ्लो ऑक्सीजन प्रेस्क्राइब किया जाता है। द नर्स नाउ दिस कुड लीड टू, तो हाई फ्लो ऑक्सीजन की वजह से क्या हो सकता है, हाइपो वेंटिलेशन हो सकता है। तो सीओपीडी वाले पेशेंट को हाई फ्लो में नहीं, लो फ्लो में ऑक्सीजन प्रेस्क्राइब किया जाता है, हाई फ्लो के कारण हाइपो वेंटिलेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए पेशेंट इज डायग्नोस्ड विथ माइस्थेनिया ग्रेविस, द प्राइमरी कंसर्न फॉर द नर्स इज, तो माइस्थेनिया ग्रेविस वाले पेशेंट में प्राइमरी कंसर्न है वो है रिस्क ऑफ एस्पायरेशन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ए पेशेंट विथ एंड स्टेज रीनल डिजीज ESRD is experiencing uremic encephalopathy, the nurse anticipate, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इलेवेटेड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, ए पेशेंट विथ DIC disseminated intravascular coagulation is bleeding from the multiple site, the nurse anticipate which priority intervention, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एडमिनिस्टर प्लेटलेट एंड क्रायो प्रिसिपिटेट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर ए गैस्ट्रेक्टमी ए पेशेंट कंप्लेन ऑफ डिजीनेस एंड स्वीटिंग आफ्टर मील्स, दिस इज इंडिकेटिव ऑफ डंपिंग सिंड्रोम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक पेशेंट है वो एडिशन डिजीज़ का है और हाइपोटेंशन है, उसको फैटिग है और कन्फ्यूज़न है, तो नर्स को क्या सस्पेक्ट करना चाहिए, क्या हो सकता है, ऑप्शन बी एडिसोनियन क्राइसिस। अगला क्वेश्चन है, ए पेशेंट डेवलप सडन डिस्निया, टेकिपनिया एंड चेस्ट पेन पोस्ट ऑपरेटिवली, द नर्स शुड फर्स्ट, एक पेशेंट है जिसको सांस लेने में तकलीफ है, डिस्निया मतलब सांस लेने में तकलीफ, और टेकिपनिया मतलब बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी रेट है जो बढ़ जाती है, और चेस्ट पेन हो रहा है ऑपरेशन के बाद, तो क्या हो सकता है, नर्स को क्या करना चाहिए, अप्लाई ऑक्सीजन थेरेपी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच फाइंडिंग इज मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ AKI इन ए पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, द करेक्ट आंसर है ओलिगूरिया एंड इलेवेटेड क्रिएटिनिन। अगला क्वेश्चन है, ए पेशेंट विथ SLE इज ए ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर, ऑप्शन बी पेरिकार्डाइटिस एंड रीनल फेलियर। अगला क्वेश्चन है, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट इन द ओलिगोयूरिक फेज ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट लाइकली, तो करेक्ट आंसर है हाइपर कैलेमिया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ए पेशेंट विथ एन इस्चेमिक स्ट्रोक इज प्रेस्क्राइब्ड TPA, द नर्स मस्ट एडमिनिस्टर इट विथ इन, TPA वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 4.5 आवर्स ऑफ सिम्टम ऑनसेट, सिम्टम आने के 4.5 घंटे के भीतर TPA दे देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ए पेशेंट विथ एन अपर GI ब्लीड प्रेजेंट विथ कॉफी ग्राउंड एमेसिस, दिस फाइंडिंग सजेस्ट, अपर GI ब्लीडिंग हो रही है और जो उसकी एमेसिस मतलब उल्टी हो रही है वो कॉफ़ी ग्राउंड जैसे हो रही है, तो क्या फाइंडिंग सजेस्ट करता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है पार्शली डाइजेस्टेड ब्लड इन द स्टोमक, मतलब जो ब्लड है वो पार्शली डाइजेस्टेड हो चुका है, फ्रेश ब्लड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए पेशेंट विथ ICP इज प्रेस्क्राइब्ड मैनिटोल, व्हाट इज़ द नर्स प्रायोरिटी असेसमेंट। तो इंक्रीज जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर वाले पेशेंट में मैनिटोल क्यों देते हैं, ताकि ICP है वो कम हो जाए। तो प्रायोरिटी असेसमेंट क्या रहेगा, यूरिन आउटपुट देखना है, अगर यूरिन आउटपुट सही बराबर आ रहा है तो मतलब मैनिटोल सही काम कर रही है। तो ये 20 क्वेश्चन हो गए। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद बहुत बहुत वीडियो पूरा देखने के लिए।